हेलो दोस्तों, अभ्यास दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। भारत में केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता है तथा न्यायपालिका इसका पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। अर्थात आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदान की गई सुरक्षा केवल न्यायपालिका के आदेशों से ही संरक्षित है, विधायिका के कानूनों से नहीं। इसका दायरा बहुत व्यापक है। ए.के. गोपालनवाद में 1950 में जीवन के अधिकार को केवल जीने से इसकी व्याख्या की गई थी कि जीवन के अधिकार का संबंध केवल जीने से है, परंतु मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ बाद में 1978 में जीवन के अधिकार की व्याख्या गरिमापूर्ण जीवन से की गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत व्यापक हो गया है। पासपोर्ट रखना, स्वच्छ पर्यावरण, पेयजल, आवास, विदेश यात्रा, निद्रा का अधिकार, निजता का अधिकार, मनमाने तरीके से हथकड़ी लगाए जाने से स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न न करने का अधिकार, घायल को चिकित्सकीय सहायता पाने का अधिकार और अब डिजिटल प्रयोग का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। जीवन के अधिकार का संबंध केवल जीवित रहने से नहीं है, अपितु मरने से भी है। ऐसी व्याख्या एक बार न्यायपालिका ने कर दी थी कि यदि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि वह स्वेच्छा से अच्छे तरीके से नहीं जी सकता है तो वह मर भी सकता है, किंतु थोड़े दिनों बाद न्यायपालिका को ये एहसास हुआ कि उससे जीवन के अधिकार की गलत व्याख्या हो गई है, क्योंकि इस व्याख्या के चलते धारा 309 शून्य हो गई थी। बाद में न्यायपालिका ने धारा 309 को पुनः बहाल कर दिया था। भारत में पैसिव यूथनेशिया को वैध बनाया गया है और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार होगा। इसको अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया है। दोस्तों, यदि आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।